वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 6 यानी जो बच्चे हैं क्लास 6 के आईसीएसई बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, उन सभी के लिए आज क्वाड्रिलेटरल लेके आए हैं। चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो भी आप समझ सकते हैं, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसी तरह से आपके लिए बेहतर वीडियो हम लाते रहे, अच्छा कंसेप्ट लाते रहे और आप जो है तेज बनते रहे जिंदगी में और अपने मुकाम को पाएं। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्वाड्रिलेटरल का। पूरा जो क्वाड्रिलेटरल का नोट्स है कंप्लीट हम इसके पीडीएफ में दे देंगे। आपका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पीडीएफ का डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट क्या है। क्वाड्रिलेटरल का हिंदी होता है चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज। आपके पास जो नोट्स है उस नोट्स में देखिए सब कुछ लिखा है स्पष्ट रूप से। ये जो सिंबल होता है क्वाड्रिलेटरल का, कि क्वाड्रिलेटरल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं सिंबल। जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज है ना, तो चार भुजा होगा, ये फोर साइड्स होंगे ये। और इसे मान लो अगर एबीसीडी है तो इसको कर देंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये सिंबल से दिखाया जाता है, ठीक है। शब्द से क्लियर हो रहा है, इसका शब्द क्या है? क्वाड्री। क्वाड का मतलब होता है फोर। क्या होता है? क्वाड का मतलब कितना होता है? फोर। प्लस लेटरल। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स। यानी ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास कितने साइड्स हो? फोर साइड्स हो, तो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन देखिए इसका कितना सुंदर है। डेफिनेशन में क्या कहता है पढ़िए। लेट ए बी सी डी, लेट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी बी फोर पॉइंट्स, बी फोर पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। चार पॉइंट है प्लेन में, राइट। सच दैट, इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है कि पहला कंसेप्ट क्या कहता है? नो थ्री ऑफ देम, थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर। नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर मतलब उनमें से कोई भी तीन जो है वो कोलिनियर नहीं होंगे। मतलब कह रहा है कि ए बी सी डी चार पॉइंट इस प्लेन में ले लिए। बोर्ड के प्लेन में कितना पॉइंट दिए? चार। याद रखिए इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें से कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर ना हो, मतलब एक ही लाइन पे वो तीनों ना हो, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। चाहे ए बी सी ये एक लाइन पे नहीं होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है? द लाइन सेगमेंट्स, द लाइन सेगमेंट्स, द लाइन सेगमेंट्स ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए बी बी सी सी डी एंड डी एंड डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट intersect except at their end points। कहता है जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगा ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये कभी भी आपस में कट नहीं करेगा। बस अगर कट करेगा भी तो अपने एंड पॉइंट पे जहां वो मिलता है वहीं पे कट करेगा, अन्यथा वो कट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। तो कहते हैं देन द फिगर सो ऑब्टेन्ड, देन द फिगर सो ऑब्टेन्ड will be a quadrilateral, will be a quadrilateral। तो का जो फिगर हमको मिलेगा वही क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। सही बात है। देखिए ध्यान से, अगर बात क्वाड्रिलेटरल की किया जाए देखो क्या लिखा है, एग्जांपल में भी है। कह रहा है ये देखिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो इसमें ए बी सी और डी चार पॉइंट है प्लेन में, और ये चारों के चारों पॉइंट में कोई तीन पॉइंट ऐसा है जो कोलिनियर है नहीं है। और साथ में ए बी बी सी सी डी डी ए आपस में कहीं कट नहीं कर रहा है। और ए बी आपस में कहाँ कट कर रहा है और बी सी आपस में कहाँ कट कर रहा है? अपने एंड पॉइंट पर, ठीक है। उसी प्रकार बी सी और सी डी कहाँ पर कट कर रहा है? एंड पॉइंट पर। उसी प्रकार सी डी
और डी ए कहाँ कट कर रहा है, एंड पॉइंट पर, और डी ए और ए बी कहाँ कट कर रहा है, एंड पॉइंट। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है बाबू। अब देखिए उसी प्रकार एक फिगर हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। कितने साइड से बने हैं, 4 साइड से। और कोई भी साइड जो है, कोई भी साइड जो है उसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, और कोई भी साइड अपने एंड पॉइंट के अलावा कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है। इंटरसेक्ट मतलब काटता नहीं है, सही बात है। अब जैसे ही मैंने एक और फिगर का निर्माण करना शुरू किया, मैंने एक और फिगर बनाया, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, मैंने ये ए ले लिया, बी ले लिया, ये सी ले लिया और डी ले लिया। तो तुम देख रहे हो कि बी डी और ए सी एंड पॉइंट के अलावा भी एक जगह कट कर रहा है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम कुछ टर्म्स को देखने जा रहे हैं, ओके, इसको मिटाते हैं। के अंदर कौन कौन से टर्म्स आएंगे उसको देखिए। पहले होता है साइड्स। क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं भुजाएं। सही बात है। और ये क्या लिखा है, कितना स्पष्ट रूप से लिखा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द 4 लाइन सेगमेंट। अच्छा मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल आपके पास है, ठीक है, उसमें ए बी सी डी है। तो ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट, सी डी और डी ए, ये साइड हो गया। टोटल कितने साइड हो गए, 4 साइड्स हो गए। ठीक है। अब कहता है एडजेसेंट साइड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एडजेसेंट साइड, और ये क्या लिखा है, कहता है टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स इफ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। दो साइड, जैसे मान लें एक साइड ए बी है, यही देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ए बी साइड दिख रहा है आपको, है ना। इसमें दो साइड, मान लो ए बी और सी डी का एक कॉमन एंड पॉइंट है, तो हम लोग ए बी कॉमा बी सी को, सॉरी ए बी कॉमा बी सी को क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे। उसी प्रकार बी सी कॉमा सी डी को एडजेसेंट साइड कहेंगे। उसी प्रकार बोलो सी कैसे डी ए कॉमा ए बी को क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे, है ना। एक छूट गया क्या, एक छूट गया, कौन सा, सी डी और डी है ना, सी डी कॉमा डी, ये भी क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। क्यों? क्योंकि सी डी और डी ए का ये जो है कॉमन एंड पॉइंट है। समझ में आया? चलो, उसी प्रकार अब है अपोजिट साइड। क्या है, अपोजिट साइड। देखिए ध्यान से क्या कहता है, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। दो साइड को हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट, अगर उनका कॉमन एंड पॉइंट कुछ ना हो। जैसे मान लीजिए ए है, ये क्या है, बी, ये सी है और ये क्या है, डी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी और बी सी तो आपका एडजेसेंट साइड हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि बी सी ये साइड और ए डी का कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, तो हम कहेंगे बी सी जो है और ए डी जो है वो क्या है, आपका अपोजिट साइड हो गया। उसी प्रकार ए बी और डी सी ये आपका क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, इसका कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। सही बात है। अगला है डायगोनल। क्या है, डायगोनल, इसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं, डायगोनल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। आपके नोट्स में सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नोट्स को फॉलो कीजिए आप लोग, ठीक है। डायगोनल पढ़िए क्या कहता है, इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो कहता है इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी द लाइन सेगमेंट एसी, ये लाइन सेगमेंट कौन सा है, एसी को मिला दीजिए, एंड क्या कहता है, बीडी लाइन सेगमेंट को मिला दीजिए, ठीक है। यही क्या हो गया, डायगोनल हो गया। मान लीजिए इसको डायगोनल 1 मान लीजिए, इसको डायगोनल 2 हो गया। तो क्या हो गया, ए सी और बी डी जो है वही क्या हो गया, डायगोनल हो गया। कोई दिक्कत? अगला है एंगल। क्या है, एंगल।
एंगल्स क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का, इसको बोलते हैं कोण, क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से क्या कहता है, इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी द एंगल्स, सब जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, अगर मान लीजिए एबीसीडी, ये क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ठीक है, ए है ये सी और डी, तो आप देख रहे हैं ये सब एंगल है, क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल्स, ठीक है। देखिए कैसे हम कह सकते हैं इसको, एंगल ए बी सी, तो बी पर एंगल बना, एंगल बी सी डी, सी पर एंगल बना, एंगल सी डी ए, डी पर एंगल बना, एंगल डी ए बी, ए पर एंगल बना, ये चार के चार क्या है, इसके एंगल्स हैं, सही बात है बच्चों। आगे देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, क्या है, एडजेसेंट एंगल, पढ़िए क्या लिखा है, कहता है टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन साइड एज एन आर्म, कहता है कि दो एंगल जो होगा क्वाड्रिलेटरल का, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर उनका कॉमन आर्म हो तो वो एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये है ना, और ये, सॉरी ये साइड है ना, देखो अब क्या लिखा है, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव कॉमन साइड्स एज एन आर्म, उनका कॉमन साइड आर्म है, जैसे मान लो ये साइड ए भी है ना, तो इसी के ऊपर एंगल ये बना है और इसी के ऊपर एंगल ये बना है, तो ये दोनों क्या एंगल होंगे, एडजेसेंट, क्योंकि एक ही साइड पे बना है, ठीक है, ये दोनों में, ये दोनों में, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ए और एंगल बी जो है वो एडजेसेंट एंगल है, उसी प्रकार एंगल बी एंगल सी एडजेसेंट एंगल होगा, उसी प्रकार एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट एंगल होगा, उसी प्रकार एंगल डी और एंगल ए एडजेसेंट एंगल होगा, क्योंकि सबका जो साइड है कॉमन आर्म की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है, दिक्कत, आगे पढ़िए। अब है अपोजिट एंगल्स, क्या है, अपोजिट एंगल्स, ध्यान से देखिएगा, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल तो समझ गए, जैसे कॉमन आर्म नहीं होगा, देखो टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच आर नॉट एडजेसेंट, जो एडजेसेंट नहीं होगा उसको अपोजिट एंगल्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ए है ये सी और डी, ठीक है, तो कॉमन आर्म ना हो, जैसे मान लीजिए ए बी पर ये तो क्या था, अगर ये एंगल लेते तो हम एडजेसेंट एंगल होता, अगर एडजेसेंट नहीं है तो इसके अलावा छोड़ के लेंगे ये, तो ये एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, एंगल ए एंगल सी, उसी प्रकार एंगल बी और एंगल डी, ये अपोजिट एंगल्स होंगे, सही बात है, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट, सही बात है। चलिए आगे क्या कह रहा है, पढ़िए, स्नैपशॉट में हम लोग देखते हैं, पढ़िए क्या देखते हैं स्नैपशॉट में, स्नैपशॉट मतलब होता है एक पल में हम लोग देख लेते हैं हर चीज जो पढ़े हैं, पढ़िए क्या लिखा है, कहता है ए क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, ए क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, है ना, ठीक है, फोर एंगल्स, फोर एंगल्स एंड टू डायगोनल्स, बात सही है, कितने हैं, टू डायगोनल्स होते हैं, सही बात है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का पूरा टर्मिनोलॉजी था, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं, देखिए मिटाते हैं, except for their endpoints, a quadrilateral a quadrilateral does not contain its diagonal except for their endpoints, मतलब कहता है एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो अपने डायगोनल का नहीं रखता है, बस अपने एंड पॉइंट पर ही वो रखता है, ठीक है ना, समझ में आया। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर,
इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सही बात है। पढ़िए क्या लिखा है। हम लोग मान लेते हैं कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल, कंसीडर की एक मान लिए क्वाड्रिलेटरल को, कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। ए है ए बी सी और डी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर में मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है आपके नोट्स में, द पार्ट ऑफ द प्लेन मेड अप बाय ऑल सच पॉइंट्स आर इनक्लोज्ड बाय द क्वाड्रिलेटरल। एक पूरा प्लेन में एक ऐसा पार्ट जो किसी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट ए बी सी डी के द्वारा इनक्लोज किया जा रहा है, मतलब अंदर में रखा जा रहा है, राइट। दिस पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। उसी पार्ट को हम लोग, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो पार्ट हुआ इंटीरियर कहलाया, इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या था, देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या था, द पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का वह पार्ट मेड अप बाय ऑल पॉइंट्स एज आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द क्वाड्रिलेटरल। वह पॉइंट जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इनक्लोज नहीं करता है वो क्या कहलाता है, एक्सटीरियर कहलाता है। ये क्या है, एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी, सही बात है, एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, है ना। एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, सही है ना। अब देखिए ध्यान, तीसरा क्या कहता है, अच्छा और तीसरा में क्या है, एबीसीडी जो है ये तो खुद क्वाड्रिलेटरल है, बात सही है ना, इटसेल्फ वो खुद ही क्या है, क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, सही बात है। चलिए अब कहते हैं द बाउंड्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सेपरेट्स इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द एक्सटीरियर। द बाउंड्री, the boundary of a quadrilateral ABCD separates interior of a quadrilateral from its exterior। मतलब कहता है जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का बाउंड्री है ना, वो इंटीरियर और एक्सटीरियर को अलग अलग करता है, सही बात है। अब हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन, क्वाड्रिलेटरल रीजन, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, पर वो क्या कहता है, द इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी टुगेदर विद क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इंटीरियर इंटीरियर ऑफ quadrilateral ABCD together with quadrilateral ABCD right is called the quadrilateral region, quadrilateral region। इंटीरियर मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल के अंदर का और साथ में क्वाड्रिलेटरल का बाउंड्री सब मिला के क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल रीजन कहलाता है। जिसमें देखिए
ए बी सी डी तो होगा ही, साथ में इसके अंदर का ही पार्ट, टोटल मिलके क्वाड्रिलेटरल रीजन बनेगा, ठीक है ना। टाइप क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं, अब आगे देखते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और दूसरा क्या है कनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो कन्वेक्स है सिलेबस में वही, ठीक है ना, और कनकेव नहीं। पढ़िए क्या लिखा है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देखिए पहला हम देखने जा रहे हैं कन्वेक्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पढ़िए। कहता है, a quadrilateral is called a convex quadrilateral if the line containing any sides of the quadrilateral has the remaining vertices on the same side of it। कहता है कि हम मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी और डी, तो कहता है एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड कन्वेक्स, इसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कब कहेंगे, इफ द लाइन कंटेनिंग एनी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का कोई साइड ले लीजिए, लाइन है इसका, ठीक है, एनी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैज द रिमेनिंग वर्टाइसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट, तो उसका जो रिमेनिंग वर्टाइसेस है उसी साइड रहेगा। इस पे है ना, अगर मान लो कि ये लाइन है, इस पे अगर ये वर्टाइस ले लिए तो अगला जो बच गया वर्टाइस सही साइड का वो भी उसी लाइन पे रहेगा, इसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। कोई दिक्कत, जैसे देख लो, वर्टेक्स वर्टाइसेस ए बी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सी डी, ये भी देख सकते, ये सही है। कहता है वर्टाइसेस ए बी और सी डी, वर्टाइसेस ए बी, ए कॉमा बी लाई ऑन द सेम साइड, कहने का मतलब सेम साइड ऑफ लाइन सी डी, सी डी है ना, सी डी के सेम साइड हो, सी डी के सेम साइड ए बी है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ध्यान से, सॉरी सी डी कौन सा है, ये है ना सर, ये इसके सेम साइड इस तरफ है, दोनों वर्टाइसेस जो है इसी के ऊपर है, ये भी कह सकते हैं। अगला क्या कहता है, देखो वर्टाइसेस बी कॉमा सी, बी कॉमा सी है ना, ये दोनों ये एडी के होगा, से लाई ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन डी ए, है ना, ये ए बी सी कैसे है, डी ए के सेम साइड, उसी प्रकार ए डी कैसे होगा, सी बी के सेम साइड, उसी प्रकार डी सी कैसे होगा, ए बी के सेम साइड, सही बात है। चल अब हम लोग देखते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल, जो सिलेबस में नहीं। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, द क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ठीक है। कहते हैं क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, मान लीजिए इसका नाम है ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी और इसका नाम एच। पढ़िए क्या लिखता है, कहता है A the quadrilateral EFGH is concave quadrilateral because the vertices E and F lie on the opposite side of line GH, जो GH लाइन के अपोजिट साइड है, कौन सा, E और F, देखो हाँ बात सही है, E GH लाइन है ना, GH लाइन के अपोजिट साइड कौन सा है, E और F, अपोजिट है ना, समझ में आया, तो इसीलिए क्या होगा, कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा। आगे कहता है इन अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज इंटीरियर लाइज कंप्लीटली इन द इंटीरियर। कहता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में इस फिगर को ऐसे नहीं बनाइए, इसको ऐसे बनाइए,
ठीक है, ऐसे थोड़ा तिरछा रहेगा ये। ठीक है, कहता है, अब देखिए ध्यान से, कहता है इन ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट से जुड़ा के लाइन सेगमेंट बनेगा तो उसके अंदर ही रहेगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही रहेगा। कहता है इन ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा, क्या कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होगा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल जो होगा लेस देन कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। हम लोग को क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। कहता है डायगोनल, डायगोनल दोनों, दोनों के दोनों डायगोनल, बोथ ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लाई होली इन इट्स इंटीरियर। जो डायगोनल होता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, उसके अंदर ही मिलता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से देखिएगा, ये पहला है ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम, क्या है, ट्रेपेजियम। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, कहता है एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक जोड़ा पैरेलल साइड हो। ये ए है, ये सी और ये डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो एक पेयर यानी ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी के, डीसी के, किसके, डीसी के। एक जोड़ा पैरेलल साइड है तो उसको ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम हो गया। कब, जब ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के या सी डी के। ठीक है, दूसरा भी हम लोग जाते हैं, इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, देखिए ध्यान से, कहता है ए ट्रेपेजियम इज सेड टू बी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब है जिसका दो साइड क्या होता है, सेम। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, अब इसका क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएगा, नॉन, देखो इसमें पैरेलल साइड तो था, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड था सी बी और डी, ये इक्वल था क्या, नहीं। इस बार क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब इक्वल हो जाएगा मतलब क्या होगा, देखो ये रहेगा, यानी ये तो ए है, ये बी है, ये सी और डी। ठीक है, देखो ध्यान से, ए बी जो है वो पैरेलल होगा डीसी के, बात सही है। और इस बार डीए जो है, डीए जो कि नॉन पैरेलल साइड है, ये बराबर हो जाएगी इसके सीबी के, सही बात है। ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, चल देखिए इसको मिटाते हैं, पढ़िए क्या लिखा है पैरेललोग्राम के बारे में। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, इफ इट्स बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, अगर दोनों जो जोड़ा है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए, देखो ए बी है और क्या है, सी डी, राइट। तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी के, और बी सी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए डी के, सही बात है। तो हो गया, क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला है रोम्बस। क्या है, रोम्बस।
क्या है, रोम्बस है। हिंदी में इसको समचतुर्भुज कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, कहता है पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको रोम्बस कहते हैं। पर वो क्या कहता है, ए पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या हो जाए, जिसका चारों साइड्स इक्वल हो जाए वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये पैरेललोग्राम एबीसीडी कहता है, मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम एबीसीडी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल बी अ रोम्बस। ये कब होगा, इफ कंडीशन है क्या कि ए बी जो है, क्या ए बी जो है इक्वल हो जाए किसके, ए डी के, ए बी किसके इक्वल हो जाए, ए डी के। अच्छा, अगर ये इसके इक्वल हो गया तो ये इसके इक्वल हो गया, तो ये इसके इक्वल हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि पैरेलल है ना, तो फिर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। फिर कहता है, तो क्या कहता है कि इफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज, अगर क्वाड्रिलेटरल है, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज, ए बी अगर किसके पैरेलल हो जाए, डीसी के, कॉमा ए डी किसके पैरेलल हो जाए, बीसी के, और ए बी बी सी सी डी और डी ए सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन इट बिकम्स, देन इट बिकम्स रोम्बस। ये क्या बन जाएगा बाबू, रोम्बस बन जाएगा। सही बात है, क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। सही है, आगे देखिए, जैसे देखो वहां लिखा भी है, इस तरह का एक फिगर बना है, ए है, बी है, सी है, और क्या कह रहा है, देखो वहां के लिखा है कि ए बी जो है ये पैरेलल हो जाएगा डीसी के। सही बात है, और क्या लिखा है मतलब, ए डी जो है, ए बी बी सी को, ए डी जो है वो किसके पैरेलल हो जाए, बी सी के। और फिर भी क्या लिखा है एक और, ए बी जो है बी सी के बराबर, बी सी जो है सी डी के बराबर, सी डी जो है डी ए के बराबर। सही है, आगे है रेक्टेंगल, क्या है, 5 नंबर में है रेक्टेंगल। तो हम लोग क्या कहते हैं, आयत, क्या कहते हैं, आयत। पढ़िए क्या लिखा है, ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल, एक ऐसा पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल, ईच एंगल इज राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, मतलब कितना हो जाए, इक्वल टू 90 डिग्री, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। देखो, अब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो हर एंगल कितना बनाना है, 90 डिग्री। ए हो गया ये, बी, ए सी और डी। ए बी तो डी सी के पैरेलल है ही, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है ही, साथ में जो सारा एंगल्स होगा वो सब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सही बात है, तो दिक्कत, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल ए हो, एंगल बी हो, एंगल सी हो, एंगल डी हो, सब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। साथ में तुम देख सकते हो कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, और क्या, ए डी जो है वो पैरेलल है डीसी के। सही बात है, ये तो कंसेप्ट रहेगा ही। अगला है 6 में स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर को हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग। पढ़िए क्या कहता है, अब रेक्टेंगल में तो क्या है, ये जो लेंथ है ये क्या होता है, लेंथ,
और ये क्या होता है, ब्रेथ, है ना। तो लेंथ बड़ा होता है और ब्रेथ क्या होता है, छोटा होता है। स्क्वायर में देखो क्या कहता है, स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर इज रेक्टेंगल विथ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट्स इक्वल। अब जो एडजेसेंट साइड्स है ए बी और बी सी ये इक्वल हो जाएगा। ए स्क्वायर इज ए सॉरी ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, है ना, विद द पेयर ऑफ adjacent sides are equal। जब जब एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, अगर ए बी सी डी की इक्वल होगा तो ये तो इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, तो चारों साइड क्या हो जाएगा, सेम। स्क्वायर का चारों साइड क्या हो जाता है, सेम। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स क्या होगा, बी सी इक्वल्स क्या होगा, सी डी इक्वल्स क्या होगा, डी। चारों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और सारे एंगल्स भी इसमें कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। कितने होंगे, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल सब कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। या आप ये भी कह सकते हैं स्क्वायर के लिए, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड क्या है, इक्वल है, उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, चलो मिटाते हैं। चलिए अगला जो देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं काइट। बचपन में बहुत सारा पतंग उड़ाए हम लोग, आज काइट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखिए आराम से। पतंग, ठीक है ना। पढ़िए क्या लिखा है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए काइट, क्वाड्रिलेटरल एक काइट होगा इफ इट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा। लेकिन कब होगा ये, काइट होने के लिए क्या होगा, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स होगा एंड अनइक्वल, क्या, अनइक्वल अपोजिट साइड्स होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, देखो ये अगर ये साइड और ये साइड सेम है, ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड है, और ये साइड और ये साइड सेम है, ये भी एडजेसेंट साइड है। इसको हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अच्छा देखो बी सी का जो अपोजिट साइड है क्या वो उसके बराबर है, तो अपोजिट साइड क्या होगा, अनइक्वल होगा। सी डी के अपोजिट साइड कौन है, बी ए या ए बी, ये क्या इक्वल है, नहीं। ठीक है, एडजेसेंट साइड इक्वल, और जो है वो क्या होगा, अनइक्वल होगा आपका। ठीक है ना, तो ए बी जो है, ए बी किसके बराबर है, ए डी के, सही बात है। उसी प्रकार सी डी किसके बराबर है, सी बी के, सही बात है, कोई दिक्कत। और ए डी जो है, ए डी कभी भी बराबर नहीं होगा बी सी के। उसी प्रकार सी डी जो है वो कभी भी बराबर नहीं होगा ए बी के, सही बात है। यही काइट हो गया आपका। अब लोग हम हेडिंग देते हैं पॉलीगन, क्या हेडिंग देते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है एक, पॉली मतलब होता है बहुत, और गन मतलब होता है साइड, बहुत सारे साइड से जो बनता है उसको पॉलीगन कहते हैं, फिगर।
लेट P1 P2 P3 इस तरह से बहुत सारे एन पॉइंट्स हैं। मान लेट P1 P2 P3 Pn आर एन पॉइंट्स। एन पॉइंट्स मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है, उसका कोई अंत नहीं। ठीक है, कहाँ है भाई? इन अ प्लेन। इन अ प्लेन, एक प्लेन मतलब पेपर या बोर्ड का प्लेन, सही बात है। जहां पे हुए एन का वैल्यू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। 3 से ऊपर लेंगे लेकिन 3 से छोटा नहीं। ठीक है, इफ एन लाइन सेगमेंट्स, इफ एन लाइन सेगमेंट्स, एन लाइन सेगमेंट्स, कौन कौन लाइन सेगमेंट हो? मान लो P1 पॉइंट को और P2 पॉइंट को मिला है, P2 पॉइंट को मिला है, P3 को मिला है, राइट, P3 को मिला है, P4 को मिला है। इस तरह से बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स होंगे। ठीक है ना, कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे? एन। तो Pn और लास्ट वाला को मिला दो, P1 को मिला दो। ठीक है, आर सच दैट, ऐसे होंगे, आर सच दैट, इस प्रकार होंगे। पहला क्या कंसेप्ट कहता है? नो टू, नो टू लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स intersect, intersect except at their end point। ठीक है, ये तो हम पहले भी कॉन्सेप्ट देखे हैं, तभी वो कोई पॉलीगन कहलाएगा कि अगर कोई भी दो लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट के अलावा कहीं मिलना नहीं चाहिए। अगला क्या कहता है? नो टू लाइन सेगमेंट्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कोलिनियर। नो टू लाइन सेगमेंट्स, line segments with a common endpoint, with a common end point are collinear। और क्या होगा? collinear। ठीक है, देन ध्यान से देखिए क्या है। तो यूनियन, यूनियन मतलब सबको जोड़ दीजिए। यूनियन मतलब क्या कहते हैं? जोड़ दीजिए। ऑफ द एन लाइन सेगमेंट्स, कौन कौन? P1 P2 को, P2 P3 को नहीं, उसे 10 Pn P1 को, है ना, इज कॉल्ड, इस सबको आपस में मिलाइएगा तो क्या कहलाएगा? कॉल्ड ए पॉलीगन। अब जितना साइड होगा पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम लाइन पॉइंट कितना होगा? 3 पॉइंट होंगे, और 3 पॉइंट होंगे तभी पॉलीगन बनेगा, जिस पॉलीगन का नाम होता है ट्रायंगल। ठीक है ना, उससे कम कोई होता, इसीलिए कम से कम 3 पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इज कॉल्ड ए पॉलीगन। और जो पॉइंट होगा, एंड द पॉइंट्स, एंड द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है जैसे P1, P2, P3, ये सब क्या होंगे? वर्टाइसेस होंगे। क्या होंगे? वर्टाइसेस होंगे। सही बात है। चलिए इसको डिनोट करेंगे किस पॉलीगन से? इट इज डिनोटेड बाय पॉलीगन। नाम दे दो P1 P2 P3, ये कौन कौन पॉइंट मिलाए हैं? Pn तक। ऐसा नाम नहीं देते हैं जैसे ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी देते हैं ना, उसी प्रकार देंगे नाम। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है? एक पॉलीगन है। और जो P1 P2 P3 ये सब जो है लाइन सेगमेंट है। P1 P2 P2 P3 ये सब क्या है? लाइन सेगमेंट्स होंगे। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट ही साइड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट्स ही साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। सही बात है। आप लोग देखने जा रहे हैं एंगल ऑफ पॉलीगन। क्या देखने जा रहे हैं? एंगल ऑफ पॉलीगन, एंगल ऑफ पॉलीगन। देखिए कहता है द एंगल डिटरमाइंड बाय टू साइड्स, द एंगल डिटरमाइंड बाय टू साइड्स,
मतलब दो साइड मिल के जो एंगल बनाते हैं, कहाँ बनाएंगे, जहां मीट करेंगे, मीटिंग एट अ वर्टेक्स, मीटिंग एट अ वर्टेक्स इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ द पॉलीगन, एंगल ऑफ द पॉलीगन उसको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास पहला है P2 P1 P2 क्या, P1 P2 कॉमा P2 P3 है ना। इसी तरह से मान लीजिए P5 P1 कितना है, तो P1 से कहाँ तक गए, P5 तक गए है ना। ये सभी इसको क्या कहलाएगा, साइड्स। सही बात है। एंड दूसरा देखिए ध्यान से, एंगल P1 P2 P3, P1 P2 P3, उसी प्रकार एंगल देखो अगला क्या हो जाएगा, P2 P3 P4 है ना, 2 पे बना और 3 पे बनेगा एंगल है ना। तो ये सब क्या हो गए, और भी बदलाव, P2 हो गया तो क्या हो गया फिर P3 P4 P5, यही ना होगा। देखो P1 था, 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, अब क्या होगा 4 से, P4 P5 और P1। सही है, बोलो। अब फिर उसके बाद क्या हो गया, P5 P1 और P2, ठीक है ना। ये सब क्या होगा, एंगल्स होगा, आर द एंगल्स। समझ रहे हो, जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल है, ये ए है, ये एंगल को ऐसे दिखाएंगे ना, डी ए बी, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, बी सी डी, उसी प्रकार ए बी सी, सी डी ए, ऐसे दिखाएंगे ना। चलिए अब देखिए, कहता है नेमिंग ऑफ ए पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ देयर साइड्स। नेमिंग, नामकरण करेंगे, नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के हिसाब से नामकरण होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला बात, इधर नंबर ऑफ साइड्स दे देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, जिसको हम लोग दिखाते हैं किससे, एन से। मिनिमम कितना साइड होगा, 3, उससे कम तो होगा नहीं, राइट। इधर नाम देंगे, सही बात है। देखिए 3 साइड्स हो सकते हैं, 4 5, बोलिए 6 7 8 9 10, 3 से होंगे तो क्या कहलाएगा, ट्राइंगल। 4 हो तो क्वाड्रिलेटरल, अभी पढ़े ही हैं। 5 होगा तो पेंटागन, 6 होगा तो हेक्सागन, 7 होगा तो हेप्टागन, 8 होगा तो ऑक्टागन, 9 होगा तो नोरागन, 10 होगा तो डेकागन। सही बात है। चल लिखा है, कहता है ए पॉलीगन P1 P1 P2 P3, इसको हम लोग कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। ए पॉलीगन P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn तक है ना, इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। क्या है ये, कन्वेक्स पॉलीगन होगा। इफ फॉर ईच साइड ऑफ, इफ फॉर ईच साइड of the of the polygon of the polygon, the line containing, the line containing the line containing that side, line containing that side has all the other vertices, other vertices
of the polygon on the same side ऑफ इट, उसके क्या हो, सेम साइड, ठीक है, वो कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। मतलब कन्वेक्स पॉलीगन क्या पी पी कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे, कहीं अगर प्रत्येक साइड जो है पॉलीगन का, उसका जो लाइन कंटेनिंग रहेगा उस साइड का, उसका सारा वर्टाइसेस जो होगा उसका सेम साइड होगा, राइट। जैसे आपके पास ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, या फिर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, सही है ना, कुछ भी हो, ठीक है। ए पॉलीगन इज ए कन्वेक्स पॉलीगन इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, हम कॉन्वेक्स पॉलीगन उसको भी कहेंगे कि अगर लाइन सेगमेंट ज्वाइन करा रहे हैं दो पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन, ये पूरा पॉलीगन के अंदर ही होगा, ये क्या होगा, पूरा पॉलीगन के अंदर ही होगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हो ये है ना पॉलीगन, ये पॉलीगन के अंदर है, इसका पॉइंट पॉलीगन के अंदर होगा। लेकिन आप देखिए ध्यान से, मैंने एक पॉलीगन बनाया, ऐसे मिला दो, ठीक है ना, तो ये पॉलीगन बना ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट जो मिलाए हैं ये पॉलीगन नहीं बनेगा, जैसे अंदर ला ही नहीं करेगा, अंदर अगर मान लो कि ए सी को मिलाए तो लाइन अंदर लाई करेगा, नहीं करेगा। उसी प्रकार देखो ये दो पॉइंट को मिलाएंगे तो लाइन सेगमेंट अंदर थोड़ी ना होगा, इसको मिलाए तो बाहर ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यही पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देखने जा रहे हैं रेगुलर पॉलीगन, क्या देखने जा रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन। क्या है रेगुलर पॉलीगन, पढ़िए, ए पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, ए इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन if all its sides all its sides are equal but all its but नहीं and all its angles are equal, angles are equal, है ना। जैसे कहता है कि एक पॉलीगन है, क्या है, एक पॉलीगन है, उसको रेगुलर पॉलीगन कब कहेंगे, कंडीशन क्या है कि सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, जैसे स्क्वायर है ना, ए बी सी डी में स्क्वायर है ना, ए बी सी डी, आप इस देख सकते हैं कि ए बी साइड इक्वल है बी सी के, बोलो, और बी सी साइड किसके, सी डी के इक्वल, और सी डी किसके है, डी ए के इक्वल। साथ में एंगल ए हो या एंगल, क्या है एंगल, क्या है एंगल, ये सब कितना है, इसको क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, चल। तो आपका कंसेप्ट एंड हुआ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।